जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं साइंस का एक छोटा सा मिनी मैराथन क्लास लाया हूँ, जो आपके लिए मित्र बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोग को मित्र पता है पहले हम लोग क्या टॉपिक वाइज प्रश्न को कर रहे हैं, फिर उसके बाद मित्र मैं आप लोग के लिए एक छोटी छोटी मैराथन क्लास ला रहा हूँ। आप लोग को पता है मैं 25 नंबर वाली क्लास, जो साथी नहीं देखे जाकर देख लीजिए, हमारे चैनल पर आप लोग को अपलोड हुआ मिलेगा मित्र। ठीक है, आप लोग को मैं 25 नंबर वाली क्लास भी अपलोड करा रहा हूँ टॉपिक वाइज, और लास्ट में मित्र आप लोग को क्या कर रहा हूँ, आप लोग को एक मैराथन क्लास भी दे रहा हूँ साथ ही साथ में, जो आप लोग का मित्र बहुत अच्छे से साइंस आप लोग को अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ध्यान से इस क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करना। एक हमारा मैराथन क्लास होने वाला मित्र, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ होने वाला है। और रेलवे ग्रुप डी में मित्र सारे प्रश्न पूछे तो ध्यान से मित्र पढ़ लीजिए, देखिए किस प्रकार से किसी टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो चलेंगे साथ ही इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, और कोई भी साथी तुक्का नहीं मारी, इतनी बातों को ध्यान रखना। एकदम ध्यान से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए साथी। चलिए प्रश्न नंबर फर्स्ट को मित्र ध्यान से पढ़िए। प्रश्न मित्र फर्स्ट क्या बोला, कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए होने वाला है, पढ़िए ध्यान से। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए मित्र। ये देखिए प्रश्न हमारे रेलवे ग्रुप डी में मित्र प्रश्न पूछा, और रेलवे ग्रुप डी के लिए मित्र इंपॉर्टेंट भी है। सारे प्रश्न मित्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, कोई प्रश्न आलतू फालतू नहीं मिलेगा। नहीं तो आप लोग कहीं भी मिलान कर सकते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न होता है कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। शीशा, लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम। साथियों इस पहले प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, शीशा को मारेंगे। शीशा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा कौन सा, शीशा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। प्यारे मित्र कौन सा शीशा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, तो शीशा। ऑप्शन कौन सा आप लोग का ए वाला होगा राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगला जो प्रश्न पूछा आज का प्रश्न हमारा मित्र दूसरा नंबर है। दूसरा मित्र क्या प्रश्न पूछा, पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, बीटा किरण, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें। साथियों इस दूसरे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे प्यारे साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऋणात्मक आवेश होता है हमारा, तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा इस दूसरे प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, बीटा किरणों को मारेंगे। किसको मारेंगे, बीटा किरण मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब राइट आंसर होगा मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है, ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मित्र आपका इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा कौन सा, बीटा किरणें। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, तो बीटा किरणें मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर हो जाएगा मित्र। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों जो मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा, थर्ड नंबर मित्र, जो थर्ड प्रश्न मित्र क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण है, पढ़िए ध्यान से। कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बीटा किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें। साथियों इस थर्ड प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग कि थर्ड प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो संभारिक उत्पन्न होते हैं तो बीटा किरणें से संभारिक उत्पन्न होते हैं मेरे साथियों। ऑप्शन कौन सा आप लोग का मित्र, ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मेरे भाई कौन सा, फर्स्ट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को, कौन सा मित्र, बीटा किरणें आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बीटा किरणें आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मित्र, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा, चौथा नंबर प्रश्न भाई। चौथा प्रश्न क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण है कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा, गामा किरणों की तुलना में कम आयनामी क्या है, आयनाइजिंग क्षमता, ऋण आवेशित बीटा पार्टिकल्स से मात्रा में 2 गुने। साथियों इस चौथे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं साथ ही आप लोग को मित्र बता दिए बिल्कुल हीलियम के केंद्रक जैसा। क्या होता है, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक जैसा मेरे साथियों। जो ऑप्शन होगा मेरे मित्र, ऑप्शन कौन सा आप लोग का मित्र मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई कौन सा, फर्स्ट वाला कि बिल्कुल हीलियम के केंद्रक जैसा।
अल्फा पार्टिकल जो होते हैं मित्र वो बिल्कुल हीलियम के केंद्र जैसा होता है। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाला मित्र। फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर हो जाएगा। तो देखिए मित्र, हमने चौथे प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट, एक प्यारा छोटा कमेंट जरूर कर देना कि आप लोग को क्लास कैसी लग रही है। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र अगला प्रश्न पूछा है, तो मित्र आज का प्रश्न हमारा 5 नंबर मेरे भाई 5वां मित्र क्या प्रश्न पूछा कि गामा किरणें किससे बनी होती हैं। जो हमारी गामा किरणें होती है वो किससे बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों से, न्यूट्रॉनों कण से, मेसान कण से और हिग्स बोसान से। साथियों इस 5वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा कि गामा किरणें किससे बनी होती हैं। जो हमारी गामा किरणें होती हैं वो किससे बनी होती हैं, आप लोग को मित्र बता दिया जाए। इस 5वें प्रश्न का जो आंसर होगा तो राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र विद्युत को मारेंगे। किसको मारेंगे, विद्युत चुंबकीय किसको मारेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। कौन सा, विद्युत चुंबकीय तरंगे मेरे मित्र। जो ऑप्शन होगा आप लोग का ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट करेंगे, ठीक है, सभी लोग कमेंट करना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रश्न हमारा 6 नंबर मित्र 6 जो प्रश्न पूछा पढ़िए ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है। शीशा है, प्लूटोनियम है, मोल्डिनेम है और पोटेशियम है। साथियों इस 6 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व जो हमारा मित्र क्या होगा, आप लोग का राइट आंसर मारेंगे प्लूटोनियम मारेंगे। किसको मारेंगे, प्लूटोनियम मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आप लोग का होगा, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को। मित्र कौन सा ऑप्शन आप लोग का, मित्र बी वाले को मारेंगे। बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है। तो प्लूटोनियम मित्र मेरा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट करेंगे। और प्यारे साथ आप लोग को बता दें रेलवे ग्रुप डी में ऐसे प्रश्न मित्र बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आप लोग के एग्जाम मित्र सिंपल ही प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा मॉडर्न प्रश्न भी रहते हैं और हार्ड प्रश्न भी रहते हैं, 2 प्रश्न मित्र, ठीक है। तो आप लोग को मित्र सब कुछ अच्छे से लेकर चलना एक साथ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा साथियों, आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 7वां नंबर प्रश्न मेरे भाई। 7वां प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो चट्टान है, जीवाश्म है, पौधा है, इनमें से कोई नहीं। साथियों इस 7वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। साथियों बता दी मित्र इस 7वें प्रश्न का जो साथी राइट आंसर होगा आप लोग को मित्र बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो राइट आंसर मारेंगे जीवाश्म को। किसको मारेंगे, जीवाश्म मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। कौन सा, जीवाश्म इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट द राइट आंसर मेरे साथियों। ऑप्शन कौन सा आप लोग मित्र होगा, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे। किसको मारेंगे, बी वाला मित्र आप लोग को इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा इस 7वें प्रश्न का कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, वह जीवाश्म होता है। साथी क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा साथियों, ध्यान से मित्र पढ़ेंगे कि रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। साथियों इस 8वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 210 दिन, दूसरा ऑप्शन है 140 दिन, तीसरा ऑप्शन है 70 दिन, चौथा ऑप्शन हमारा 280 दिन। सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा 140 दिन होगा। क्या होगा, 140 दिन आप लोग का मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्यारे मित्र ऑप्शन कौन सा आप लोग का, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मार देंगे मित्र बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट द राइट आंसर। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को। मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण है। तो प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा है आज का प्रश्न हमारा 9 नंबर होने वाला मित्र। 9 प्रश्न क्या है, 9 प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा। देखिए मित्र ये सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप में पूछे मित्र, ठीक है। मैं कहीं बाहर से ये भी प्रश्न को ऐड नहीं किया हूँ, सारे प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम मित्र प्रश्न पूछे, तो ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न मित्र हो रहे हैं और आपके एग्जाम मित्र प्रश्न पूछा, मैं कहीं घर से नहीं लाया प्रश्न को, तो ध्यान से पढ़ लेना। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न टकराते हैं मित्र, ठीक है। और आप लोग को ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो आप लोग को समझ के बाहर होंगे साथी, इसलिए बोल रहा हूँ हर एक
टॉपिक को आप प्रश्न आप लोग को मित्र ध्यान से पढ़िए। और जो आप लोग को मित्र 25 नंबर वाली क्लास को अपलोड किया हूँ, जो मैं अपलोड करता हूँ मित्र, ठीक है, तो आप लोग उसको देखना बहुत ही जरूरी है आप लोग को मित्र। वहाँ पे आप लोग पता चलेगा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक वाइज आप लोग को प्रश्न कराया जा रहा है। तो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? 1/4 वर्ष, 3200 वर्ष, 1/8 वर्ष, 1/16 वर्ष। साथ ही इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे 3200 वर्ष मेरे मित्र। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र कौन सा? 3200 वर्ष आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे प्रिय मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। किसको मारेंगे? बी वाला मित्र। आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा बी वाला, मार देंगे राइट आंसर। किसको मारेंगे? बी वाले को। क्लियर आप लोग को अच्छे से? चलिए अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या है आज के प्रश्न मित्र? 10वां नंबर मित्र। 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आयोडीन 131 है, फास्फोरस 32 है, सोडियम 24 है, कोबाल्ट 60 है। साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो प्यारे मित्र इस 10वें प्रश्न का जो मित्र आंसर होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे मित्र? यहाँ पे लिखता हूँ कि आप लोग का होगा फास्फोरस होगा मेरे भाई। क्या होगा? फास्फोरस 32 मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? फास्फोरस 32 आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। प्यारे मित्र ऑप्शन मार देंगे मित्र बी वाले को। बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। कौन सा? बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है, तो बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो मेरे प्यारे साथ में जो अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का प्रश्न मित्र होने कौन सा? 11 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 11 जो प्रश्न पूछा पढ़िए ध्यान से कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है क्या? गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें या एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा 11वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे गामा किरणों को। किसको मारेंगे? गामा किरणें आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कितने साथियों को पता था वह साथी कमेंट जरूर करेंगे। तो ऑप्शन मित्र कौन सा होगा? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गामा किरणें इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना अपने नोटबुक पे। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न आज का मित्र कौन सा? 12वां नंबर मित्र प्रश्न है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया है, संलयन अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। साथियों इस 12वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इस 12वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, कितने साथी को पता था वो साथी कमेंट करेंगे पहले मित्र, फिर उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ मित्र आप लोग को, ठीक है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मित्र, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, तो राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे? विखंडन अभिक्रिया मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? विखंडन अभिक्रिया मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। फर्स्ट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र प्रश्न पूछा मेरे प्रश्न आज का मतलब 13 नंबर मित्र 13 प्रश्न क्या पूछा है कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन की जो हमारी प्रक्रिया है, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, परमाणु रूपांतरण और क्या हमारे एक नए नाभिक के गठन के लिए 2 या 2 से अधिक नाभिकों की टक्कर, अणुओं के उपखंड। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला 13 प्रश्न का कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन की जो हमारी प्रक्रिया है उसका जो मित्र राइट आंसर होगा 13 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे आप लोग कमेंट करिए। तो मित्र आपके सामने आंसर दिख रहा होगा कि एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। तो मित्र आपको 13 प्रश्न का जो आंसर होगा आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। कितने साथियों को पता था साथी कमेंट करें मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था मेरे भाई, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। ऑप्शन किसको मारेंगे? आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़िए। प्यारे मित्र आज का प्रश्न कौन सा? 14 नंबर प्रश्न भाई। 14 प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से आप लोग। प्रश्न मित्र 14 पूछा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हमारा परमाणु बम है वह किस सिद्धांत पर वह आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर। साथियों इस 14 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित
अर्थ है। परमाणु बम है जो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? फर्स्ट वाले आंसर को मार देंगे, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आप लोग का होगा? ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। देखिए मित्र, हमने 14 प्रश्नों को मित्र बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और आशा करते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा हो क्लास। आप लोग कमेंट जरूर करना प्यारे मित्र, ठीक है, क्योंकि आप लोग से मैंने पहले बोल दिया था कि आपकी छोटी छोटी कमेंट का मुझे हर पल इंतजार रहता है और सभी बच्चों का कमेंट में हर रिप्लाई देता हूँ साथी, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा? तो मित्र आज का प्रश्न हमारा 15 नंबर मित्र 15 प्रश्न क्या पूछा, पढ़िए ध्यान से कि परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो ऑप्शन मारेंगे मित्र, कौन सा राइट आंसर होने वाला? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, तापीय न्यूक्लियर अभिक्रिया। साथियों इस 15 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई कि परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होने वाला, सभी मित्र कमेंट जरूर करेंगे। तो मित्र बता दें आप लोग को इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा 15 प्रश्न का, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। 15 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा ऑप्शन मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। ए वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर रहेंगे। चलेंगे साथ ही नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मित्र? आज का प्रश्न हमारा 16 नंबर मित्र होने लगी, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और आपके एग्जाम मित्र ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अधिक पूछे जाते हैं कि जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? तो ऑप्शन मित्र पहला हमारा लिटिल मैन ऑफ फैट बॉय, लिटिल बॉय और फैट मैन, लिटिल गर्ल और फैट वुमन, लिटिल वुमन और फैट गर्ल। साथियों इस 16 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सब मित्र कमेंट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे साथियों और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा 16 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे मित्र। आपके सामने आंसर है कौन सा? लिटिल बॉय और फैट मैन मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मित्र बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र क्या होगा, आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे साथी अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा? तो अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं मित्र। जो आज का प्रश्न हमारा 17 नंबर मित्र, 17 प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा और बहुत ही लाजवाब प्रश्न हमारा होता है। प्रश्न मेरे भाई 17 पूछा है, पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत है यानी निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सभी लोग कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर। कोई भी साथी तुक्का नहीं मारेगा मेरे भाई, इतनी बात ध्यान रखना। अगर जिद बना लिए हैं सिलेक्शन लेना आपकी बार रेलवे ग्रुप डी में तो तुक्का कतई मत मारना आप लोग। इतनी मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तुक्का मत मारना। अगर सिलेक्शन चाहिए आपकी बार तो मित्र आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? एक्स किरण उत्सर्जन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, कृत्रिम रेडियो धर्मिता। प्यारे मित्र इस 17 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे मित्र नाभिकीय, किसको मारेंगे? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। कितने साथी को पता था वो साथी कमेंट करें मेरे मित्र, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है तो आपसे मारेंगे मेरे भाई, किसको मारेंगे? आपसे मारेंगे बी वाले को। कौन सा? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन यानी ऑप्शन मित्र बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? बी वाला। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है ना। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा है? तो मित्र अगला जो प्रश्न पूछा बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न मित्र 18 नंबर मित्र। 18 प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम है जो वह विकसित किया गया था जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, एडवर्ड टेलर द्वारा, बर्नर बान ब्रान द्वारा, सैमुअल कोहेन द्वारा। साथियों इस 18 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। इस 18 प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे और आप लोग को मित्र बता दी इस 18 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र एडवर्ड को मारेंगे। किसको मारेंगे? एडवर्ड टेलर द्वारा मित्र आप लोग को इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। आपसे कौन सा मित्र? आपसे मारेंगे मित्र किसको मारेंगे? आपसे मारेंगे बी वाले को। बी वाला मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। आपसे मारेंगे मित्र बी वाला मित्र इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा, राइट आंसर होगा। कौन सा? एडवर्ड टेलर द्वारा। साथियों हमने 18 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा तो बढ़ते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न मित्र 19 को पढ़ेंगे नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है।
नाभिकीय रिएक्टरों की जो मूल प्रक्रिया है वो हमारा क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है संलयन, दूसरा है रेडियो सक्रियता, तीसरा है विखंडन, चौथा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, इस 19 प्रश्न का, कि नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टरों की जो मूल प्रक्रिया है वो हमारा क्या है? तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख कर आप लोग को मित्र अच्छे से समझा दूँ। तो मित्र आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे? रेडियो सक्रिय को। किसको मारेंगे? रेडियो सक्रियता को। रेडियो सक्रियता मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आप लोग का मित्र? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को। बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र अगला प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न मित्र 20 नंबर है। 20 प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे मित्र। जो 20 प्रश्न पढ़िए ध्यान से, कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। इस 20वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। ग्रेफाइट है, कैडमियम है, पानी है और भारी पानी है। साथियों इस 20वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। इस मित्र जो 20वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा कैडमियम होगा। क्या होगा मित्र? कैडमियम मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। कौन सा? कैडमियम मेरे मित्र, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी वाले को मारेंगे। बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर है ना? चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों आज का मित्र प्रश्न कौन सा? 24 नंबर प्रश्न मेरे भाई। प्रश्न हमारा 21 नंबर है, यानी प्रश्न हमारा 21 नंबर है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है द्रवित सोडियम, दूसरा ऑप्शन है भारी जल, तीसरा ऑप्शन है समुद्री जल, चौथा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों इस 21 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे? फर्स्ट वाले को मारेंगे द्रवित सोडियम। किसको मारेंगे? द्रवित सोडियम मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? फर्स्ट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। द्रवित सोडियम आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 22 नंबर को। 22 मित्र क्या प्रश्न पूछा, पढ़िए ध्यान से, कि नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन बोरान, दूसरा ऑप्शन भारी पानी, तीसरा है यूरेनियम, चौथा हमारा प्लूटोनियम। साथियों इस 22 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे साथी, ठीक है। कि नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों। और इस 22 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र बोरान को मारेंगे। बोरान आप लोग का मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कितने साथी को पता था साथी कमेंट करेंगे और मुझे बताने का अवश्य प्रयास करेंगे। ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बोरान इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र अगला प्रश्न पूछा आज का मित्र प्रश्न कौन सा 23 नंबर मित्र प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो हमारा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल है, ओजोन है, भारी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे मित्र। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। इस 23 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे मित्र भारी जल को। किसको मारेंगे? भारी जल मेरे मित्र आप लोग को इस
प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र? कौन सा भारी जल इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर? ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला मित्र आपको इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? ऑप्शन इज द ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं? चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न मित्र आज का 24 नंबर है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन मित्र पहला हमारा ग्रेफाइट को, दूसरा ऑप्शन है रेडियम को, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है साधारण जल को, चौथा ऑप्शन है थोरियम को। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? इस 24 प्रश्न का नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा इस 24 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे मित्र ग्रेफाइट को। किसको मारेंगे? ग्रेफाइट मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए मित्र प्रश्न भी है। आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को। किसको मारेंगे? फर्स्ट वाले को मारेंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? आज का प्रश्न 25 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 25 नंबर क्या प्रश्न पूछा पढ़िए ध्यान से कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है, न्यूट्रॉनों की गति को बढ़ाना होता है, रिएक्टर को ठंडा करना और नाभिकीय क्रिया को रोकना। इस 25 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला? सभी मित्र बताने का अवश्य प्रयास करेंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई। और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे मित्र कि न्यूट्रॉनों की गति को कम करना मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा कौन सा? न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। देखिए साथी हमने टोटल मित्र 25 प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से मित्र पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए मित्र महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोग को क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करना और मुझे बताने का अवश्य प्रयास करना मित्र, क्योंकि आप लोग से मैंने पहले बोला था आपके छोटे छोटे कमेंट का मुझे हर पल नहीं दिया जा रहा था, एक अलग से मोटिवेशन मिलता है मित्र और भी अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करूँगा आपके लिए। तो ध्यान से मित्र पढ़ लेना और मिलेंगे साथी अगले नेक्स्ट क्लास में। बस क्लास को मिस मत करना, आप लोग किसी क्लास को मिस मत करना साथियों, ठीक है। और जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, एक जिद बना ली है तो जिद बनाई रखिए आप लोग, ठीक है। बाकी मेहनत जंग के साथ करिए मित्र, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। क्लास को मित्र यहीं पेंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।